हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। मार्केट क्लोज होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है और अपना एनालिसिस हमेशा मार्केट बंद होने के पहले आता है। मार्केट 3:15 तक आपके पास वीडियो पूरा आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं है, कल की तरह ही जिस तरह से आपको आखिरी आखिरी में माल ऊपर भेज के दिया जा रहा था, वही सीन सिनेरियो आज भी है। ठीक है, कोई नया अवतार नहीं हुआ है किसी का यहाँ पे। वॉल्यूम स्टिल मिसिंग है। ठीक है, यही कहूंगा मैं। 1-2 मिलियन वॉल्यूम को कोई कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऊपर खरीद के जाते हो इस लेवल पे, है ना, तो जिस तरह से आज आप यहाँ मिले हो, यहाँ बंद हुए थे, यहाँ बंद हुए थे और यहाँ मिले थे। ठीक है, तो इतना बड़ा गैप डाउन अगर कल आपको फिर मिल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय सिर पीटने के। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इसमें आपकी भलाई यही रहेगी कि मैं अपना एक व्यू दे सकता हूँ आपको कि मार्केट में होगा तो गैप डाउन अगेन। अगर गैप डाउन नहीं होता तो कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं मिलेगा। ठीक है, और गैप अप नहीं मिलेगा तो फ्लैट ओपनिंग जरूर आपको देखने को मिलेगी। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है यस ट्रेड नाम से। यहाँ पे मैं सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में ही अपडेट कर दिया करता हूँ, इसे जाएं और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसमें आपको सभी जरूरी अपडेट्स फ्री में दे दिए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं मार्केट के आउटलुक के बारे में। देखो, मार्केट का आउटलुक हम पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे देखना प्रेफर करेंगे। अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे अब हम चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी पे आ गए हैं। ठीक है, अब जो वन डे के टाइम फ्रेम में एक चीज हमें साफ दिखने को मिल रही है कि पिछले डे का जो हाई था या पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी, उसके हम अभी भी सरासर नीचे हैं। ठीक है, रिकवरी आई है मार्केट में, हैमर बना है, बट इवेंचुअली हम मार्केट में अभी भी पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे हैं। तो हमारा जो अगला मूव हो सकता है वो डाउन साइड का अगेन हो सकता है। देखो, कल 175 मिलियन का वॉल्यूम था, आज उससे भी कम है। मतलब रोज वॉल्यूम कम हो रहे हैं। कल 3 दिन पहले 275 था, फिर कल 175 हुआ और आज 155। 20 मिलियन वॉल्यूम आज भी कम है। ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है तो अपसाइड का जो चांसेस है वो भी घट रहा है। आपको जो सूखा सूखा टारगेट मिल सकता है 42,800 तक का, कल देखने को मिल सकता है। कल ही की तारीख में 42,800 गैप डाउन से मिले या खुलने के बाद नीचे जाते हुए मिले, 42,800 आपको दिख सकता है विद इन दिस वीक और टुमारो। ठीक है, दिखना तो कल ही चाहिए क्योंकि गैप डाउन कल ही होना चाहिए। जो आईटी वगैरह में रिकवरी आई है, सब जगह रिकवरी आई है, तो इस रिकवरी को देख के आप ज्यादा हैरान परेशान ना हो, कॉल खरीदने की समझदारी ना दिखाएं। ठीक है, और अगर कल गैप अप होता है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको कल मार्केट 43,350 के ऊपर जाए तो आप 43,500 तक के अटेम्प्ट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये, और इसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन हो 43,500 के, तो आप फ्रेश बाइंग की सोचेंगे, अदरवाइज आप बाइंग को अवॉइड करेंगे। अगर कल गैप डाउन आपको मिलता है अराउंड 42,800 के लेवल्स पे ही, तो एक वापस रिटेस्ट के हिसाब से आपको एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने पे आपको ये लोज का ध्यान रखना है। देखो, फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में। ठीक है, अगर ये लो टूटता है किसी भी कारण से और इसके नीचे प्राइस जाता है 42,960 के नीचे, प्राइस अगर जाता है तो आपको इवेंचुअली शार्प फॉल वापस से 200 पॉइंट का देखने को मिलेगा, जिसमें मार्केट 42,800 750 तक वापस डोमिनेट करेगा नीचे के लिए। ठीक है, ये हो गई आपके बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में थोड़ा अभी मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी में वॉल्यूम खराब आ रहा है। ठीक है, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे हम जाके निफ्टी को भी देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे जो इसका वॉल्यूम है पिछले दिन के वॉल्यूम से कम है, 10 मिलियन के आसपास वॉल्यूम कम है। तो मुझे यहाँ पे भी कोई इतनी शार्प तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये है कि हम पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज जरूर हो रहे हैं, तो निफ्टी थोड़ा बुलिश है। आजकल इंडेक्स दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बट इवेंचुअली जिस हिसाब से मार्केट्स में अभी मंदी या जो भी रिसेशन की बातें चल रही है, या फिर कह लीजिए कि गलत न्यूज़ चल रही है चाइना में कोरोना की वगैरह वगैरह, तो किसी भी एक गलत न्यूज़ को ट्रिगर करके आपको किसी भी दिन नीचे बिठा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो इसमें हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन थी उसका अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो आप नीचे ही मिलोगे। ये रहा इसका शोल्डर, ये रहा इसका हेड, और ये अनदर शोल्डर। अगर कल गैप डाउन से ही मिलते हो तो मेरे ख्याल से आप 18,100 के लेवल्स पे ही कहीं ओपन होना चाहिए, या 18,150 के आसपास। ठीक है, ये हो गई आपके निफ्टी की बात। अब निफ्टी में आपको क्या करना है, बाइंग कब इनिशिएट करनी है। देखो, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो उसकी सलाह यही दूंगा कि इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि 18,470 के ऊपर प्राइस खुल के सस्टेन होता है या निकलने के बाद ऊपर सस्टेन होता है और उसके ऊपर जाता है, तब 18,600 तक के आप टारगेट्स ले सकते हो।
गैप अप के केस में। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन होता है तो आपको बैंक निफ्टी पे शॉर्ट होना है, निफ्टी पे ज़्यादा शॉर्ट होने की कोशिश ना करें। अगर निफ्टी में आपको शॉर्ट जाना भी है तो उसके लिए कुछ लेवल्स आपको मार्क करने होंगे। निफ्टी में जो ये आज लो लगा है 18,210 का, इस लो के नीचे ही अब आपको फ्रेश मंदी करना है अगर फ्लैट टू नेगेटिव जाता है तो। फ्लैट टू नेगेटिव जाता है तो, अदरवाइज आपको निफ्टी को नहीं छेड़ना है तो बैंक निफ्टी को आप छेड़ सकते हो, ठीक है। तो ये गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो पूरा आपको मैंने बता दिया है। और मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की सभी ज़रूरी अपडेट्स आपको फ्री में दे दिए जाएंगे।